नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। पटना की बेउर जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव सीधे फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत के मामले में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की पीड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया था, तब डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने से उनकी तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे भी मरवाने की साजिश हो सकती है। वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वर्तमान विधायक और सांसद अब तक पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे समय में वे परिवार के साथ खड़े हों? के साथ मारा गया। आप लोग से कुछ भी छुपी नहीं है। हम अभी आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले न्यायालय के आदेश पर जेल से निकले। मैंने उस दिन भी कहा था कि मरवाने की लंबी साजिश कैसे थी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि मैं रहूं या मरूं या कोई मरवा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी सुरक्षित कैसे हो और इन दरिंदों पर नकेल कैसे कसा जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल खत्म क्यों हो गया है। डर अपराधी और बलात्कारियों के भीतर क्यों नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। लगातार घटना पे घटना हो रही है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बाही बाही कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, आप बाचाल तो हैं, आप गाली देने में बहादुर तो हैं। आपको बीजेपी और भगवान ने एक जगह दिया है, बिना किसी जाति को गाली दिए, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी, सबको खत्म करिए आप। पूरा बिहार आपके सपोर्ट में रहेगा, लेकिन आप तो कायर आदमी, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आप का प्रशासन डर जाए तो आप साजिश कर ही सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आज सवाल मेरा सिर्फ इस बच्ची के दरिंदगों को स्पीडी ट्रायल किया जाए और कोई बच्ची इस बिहार पर किसी नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि ना हो। और नीट छात्र के मामले में कल तक जिस तरीके से आपकी एसआईटी ने उस परिवार को तंग किया और पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौन बन गए, चुप हो गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? और यहाँ भी कल घटना घटी, ना तो इस इलाके के एमपी आए ना एमएलए आए। कहा है भैया कौन, हमको तो नहीं जानकारी यहाँ के एमएलए एमपी कौन है। नहीं, मुझको नहीं पता ये सब। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं है, जो भी हो गाली गलौज देने से पहले न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत कर ले। जो विधायक है, गाली तो बहुत देते हैं आप, आदित्य कटाक्ष कर रहे थे। हाँ, तो जब वो मर रहे थे और उनको जब पारस मार रहा था तो अकेले हम ही देखने गए थे और मैंने बड़े भाई की तरह उनकी दुआ की। वो कितना गाली देंगे और कितना कौन गाली दे रहा है, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को सब निभाए, तो फिर पप्पू यादव को सच बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी और हमें आने की क्या जरूरत होगी। हम जेल से निकले थे, बीमार हैं, कल स्पीकर से हमें मिलना है, सुबह 10 बजे हमें जाना है, तो हम चुपचाप अपने घर जाते। हमें चोट लगी हुई है। लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं न्याय मिले और इस परिवार के लिए आर्थिक, व्यक्तिगत जितनी मदद हो सकती है पप्पू यादव की तरफ से हो। फिर नया केस में नहीं फंसाने का डर लग रहा है, फिर पहुंच गए, फिर नया केस में कोई फंसा दे। अच्छा, एक बात बोलूं मैं आपको, हम मरेंगे या कोई मरवाएगा हम जानते हैं।
क्या सच को मरवा के दबाइएगा? हाँ? भैया 5 केस में तो इन्होंने 17, 19, 20 सब केसों में तो फंसा के देख ही लिया। न्यायालय जब तक जिंदा है और जनता और आप लोग जब तक जिंदा है, मीडिया, लॉयर और खास तौर पर न्यायालय और जनता, तब तक हम डर तो अब लगता है कि सच बोलूं कि नहीं। इस बार हमको भगवान से भी और सच से भी डर लगे।